आज तो सच में बहुत लेट हो गया है। जल्दी जल्दी रोटी बना लूं क्योंकि सब्जी ही बनने में बहुत देर लग गई। बच्चे भूखे बैठे हुए हैं तो मैं जल्दी से रोटी बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानवी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को मेरी राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं उठ चुकी हूँ। और आप बाहर देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और सब सो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो सुबह के सारे काम निपटने के बाद मैंने चाय छान ली। से क्या हो गया था, सो ही नहीं पा रही थी। अब मैं जा रही हूँ बाहर और मेरे को टेंशन होती कहीं इसको अब कुछ ये दर्द तो देखिए नहीं मेरी कर शानू सो रही है। और ये देखिए ये गाय को धो रहे हैं। हमारी गाय 7 महीने की प्रेग्नेंट है। गर्मी बहुत ज्यादा है, जब तक इसे ना धोए तब तक ये खाना नहीं खाती। और अब तो इसने एक टाइम दूध देना भी बंद कर दिया है, एक टाइम ही दूध देती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गुलाब का पौधा। बहुत दिनों के बाद आज इस पे एक गुलाब आया है। और ये देखिए, ये क्या हो गया, बंदरों ने शायद इसको तोड़ दिया है। बहुत ही उत्पाती बंदर है यहाँ के, सबका कुछ ना कुछ नुकसान करते ही रहते हैं। और देखिए इस पेड़ का क्या हाल कर दिया। और ये देखिए, ये है हमारी छोटी सी बगिया जिसमें तुलसी के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। और चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए बंदरों की सेना, अगर आपको दिख रहे हो तो यहाँ पे 10 से 15 बंदर बैठे हुए हैं। और ये द्वार धोने के बाद पौधों को पानी दे रहे हैं। रोज सुबह और शाम पौधों को पानी दिया जाता है। और ये बदमाश देखो क्या कर रही है, इसने उठते ही उठते अपनी खुरापाती शुरू कर दी। अपने पापा को पाउडर लगा रही है और खुद को भी पोत रही है। सच में बेटियां तो पापा की परी होती ही हैं। ओहो, उनको थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं करने दे रही, बिल्कुल पागल लड़की। तो फ्रेंड्स, अब ये नहाने धोने गए हैं तो मैंने इनके लिए लाल चाय बनाई है। इनको लाल चाय पसंद है। और ये देखिए, रात का लिट्टी चोखा जो बना था वही बचा हुआ है, तो उसी को ही खा रहे हैं ये चाय के साथ। बासी लिट्टी चोखा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे घर में बच जाता है तो सुबह सारा खत्म हो जाता है वो। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हरी हरी सब्जियां, बिल्कुल अभी खेतों से आई हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा। आप लोग इसे क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा, लेकिन हम लोग इसे नेनुआ बोलते हैं यहाँ की भाषा में, और हिंदी भाषा में इसको तोरी बोलते हैं। और ये है लोबिया, जो कि मैं बीन के साइड कर देती हूँ क्योंकि आज मुझे बनानी है नेनुआ की सब्जी, यानी तोरी की सब्जी, जो कि मेरे घर में सबको पसंद है। इस सब्जी में मैं प्याज, थोड़ी मिर्च, लहसुन और अदरक, इन सब का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं अपनी सब्जी काट लेती हूँ क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है सब्जी आने में। और अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और इसमें जीरा डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा जब जीरा गर्म हो गया तो इसमें मैंने लहसुन और अदरक जो मैंने काट के रखा था उसको डाल दिया। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हुआ, मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी और अब प्याज डाल के मैंने इसको चला लिया। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप तोरी की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। तो हल्का सा प्याज भूनने के बाद मैंने इसमें अपनी कटी हुई तोरी डाल दी। थोड़ी सी तोरी डालने के बाद मैं इसको मिला लूँगी क्योंकि जब सारी डाल देंगे एक साथ तो चला नहीं पाते और नीचे का जल जाता है सारा। खेतों से सब्जी आनी थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि ताज़ी सब्जियां होती है तो तोड़ने में समय लग जाता है। और मैंने अपनी सारी सब्जियां इसमें डाल के और इसको ढक दिया। फ्रेंड्स, इस सब्जी को बनने में कम से कम आपको 1 घंटा चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल खेत की आई हुई सब्जी होती है तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। मैंने इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया। देखिए कितना पानी छोड़ा है तोरी की सब्जी ने, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा सब्जी है ये। और इसको छीलने और काटने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ती।
अगर 2 दिन भी इसको रख दूँ तो फिर मेरे को छीलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और थोड़ी हल्दी ऐड कर दी और बस जीरा और काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मिला के और उसको मैं चला दूंगी। बस इतने ही मसालों का इस सब्जी में यूज करना है और कोई गरम मसाला नहीं डालना। बस इसको ढक के छोड़ दूंगी और जब तक मेरी दीदी आटा चाल रही है, क्योंकि आज लेट हो गया खाना बनाने में। और ये रानी ये घर की साफ सफाई करने में लगी हुई है। देखिए सुबह सुबह घर का हाल क्या हो रखा है। छोटे बच्चों का घर है तो गंदा बहुत कर देते हैं। और ये मेरी सब्जी भी अब बन चली है। कितना पानी था, आधे घंटे से जलते जलते अभी इतने पे आया है। फ्रेंड्स, इस सब्जी को आप चावल या रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब मेरी सब्जी बन चुकी है और ये मैंने उसको उतार के रख दिया। अब मैं जल्दी से जल्दी रोटी बना लूंगी, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी है और कब से इंतजार कर रहे हैं। सब्जी बनने में जो 1 घंटा लग गया था, तो रोटी तो लेट बनेगी ही थोड़ी। और ये देखिए, ये दाल चावल सब्जी, मेरे घर सुबह सारा खाना एक ही साथ बन जाता है। और रानी इन दोनों को खाना खिला रही है। जब से आई है तब से मेरी टेंशन तो खत्म हो गई है खाना खिलाने की। आम इसका फेवरेट है तो मजे से आम खा रही है और कह रही है मेरी फोटो खींचो। ले लिया। और देखिए दोपहर हो गई है, अब ये दोनों लीची खाने बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि शहरों में तो देखने को बहुत ही शायद मुश्किल से मिलती होगी। और ये देखिए क्यूट सी गिलहरी, हमारे द्वार पे कम से कम 6-7 गिलहरियाँ हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो थोड़ा सा भी रोटी का टुकड़ा हो तो खा लेती हैं और फिर फुर से भाग जाती है। इन गिलहरियों को देख के एक अलग ही दिल में फीलिंग आती है कि ये भगवान राम ने इसको कभी छुआ भी था। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और इन दोनों की मस्ती और